अमेरिका पिछले 100 सालों से सुपर पावर है। उनको चुनौती देने वाले हर देश को उन्होंने तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। जापान ने चुनौती दी तो खत्म कर दिया। यूएसएसआर ने चुनौती दी तो 17 टुकड़े कर दिए। इराक ने सर उठाया तो बर्बाद कर दिया। आजकल चाइना की बारी है। पिछले 100 सालों में दुनिया की टॉप 10 उद्योगपतियों में अमेरिका के उद्योगपति का दबदबा रहा है। टॉप 10 में से 8-9 सिर्फ अमेरिकी उद्योगपति ही होते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं। चीन के जैक मा ने तीसरा स्थान हासिल किया तो उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई और उन्हें भागना पड़ा। अमेरिका की ताकत उनका उद्योग है। वो टेक्नोलॉजी और बिजनेस में पूरी दुनिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं। अगर कोई भी देश अथवा उद्योगपति उनको टक्कर या चुनौती देगा तो वो अरबों रुपए खर्च करके उन्हें बर्बाद कर देंगे। पिछले 5 सालों में भारतीय उद्योगपति अडानी ऊंची उड़ान भर रहे थे। पिछले साल तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुके थे। अगर यही रफ्तार रहती तो 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाते। दुनिया भारत की तरफ देखती। भारत मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा है। अगर भारत आने वाले 20 वर्षों में आत्मनिर्भर बन जाता है तो अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब वर्ल्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हो जाएगा। भारत में भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हर देश में पप्पुओं की कमी नहीं होती। मीडिया को खरीदा जा सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका के हैं। वो जब चाहे किसी के भी खिलाफ अभियान चला सकता है। भारत में मूर्खों की, जयचंदों की, गद्दारों की कमी नहीं। चीन में ये सब आसान नहीं है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाना आसान नहीं है। चीन खुद भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान जैसे संगठनों को खड़ा करने में अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए। भारत को अस्थिर करना और भी आसान है। यहाँ देशद्रोही और गद्दारों की कमी नहीं है। यहाँ की कुछ नेताओं के बयान देखिए जो कि खुलम खुला विदेशी एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। जज बिकते हैं, मीडिया बिकती है, नेता बिकाऊ है। ऐसा हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। जब तक भारत की जनता समझदार, चालाक नहीं बनती तब तक भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। भारत बहुत बड़ा बाजार है। कोई भी देश नहीं चाहेगा भारत आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसी बातें करने वाले सरकार को गिराना होगा। विदेशी ताकतें चाहती हैं भारत में मिक्स यानी खिचड़ी सरकार बने, जिनको हर वक्त सरकार गिरने का डर है। भ्रष्टाचार वाली सरकार रहेगी तो अपने हिसाब से नीति, नियम और कानून बना सकते हैं। भारत में बिजनेस, जरूरी शर्तों पर व्यापार करना आसान होगा। पिछले 10 सालों से भारत में स्थिर और मजबूत सरकार है। उन्हें परेशानी हो रही है। खुद के उद्योगपतियों को मजबूत बना रही है सरकार। इनके पर कतरने पड़ेंगे। कोई भी देश की ताकत होती है उनके उद्योगपति, जो अपने देश के हुनर को, उनकी चीज़ों को विदेशों में मार्केटिंग करते हैं। सरकार का काम है इनके हितों की रक्षा करना। अगर आज अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा दुनिया को चुनौती दे रहे हैं तो उनकी बर्बादी का जश्न मनाने वाले अपने देश के ये गद्दार क्या विदेशी एजेंट नहीं है? इनको पहचानना, ये वही जयचंद है। ये जयचंद इतने जहरीले आस्तीन के सांप हैं कि इन्हें हर भारत विरोधी बात करने में खुशी मिलती है। देश की तरक्की से संबंधित कोई भी आंकड़ा या रिपोर्ट ये मानने को तैयार नहीं होते, पर अगर देश के विरुद्ध इन्हें कहीं भी कुछ भी दिखाई दे जाए तो ये खुशी से पागल हो जाते हैं। मीडिया तो मजबूर है, बिकाऊ है। वो इन गद्दार नेताओं से सवाल नहीं पूछेगी, सच्चाई सामने नहीं लाएगी। लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है और इस देश से जुड़ा वर्तमान और भविष्य दोनों हमारा और हमारी पीढ़ियों का है।